हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। जो भी आप कनेक्ट फील करें। एंड आई एम अंकित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय अंकित सर यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो उन्हीं टॉपिक्स में हम लोग आगे की बात करेंगे। जो मैं ऐसे बताऊंगा नहीं आपको टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग खुद डिसाइड करके बताइए कि क्या टॉपिक होगा। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, ऑन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, अप, डाउन। तो इन वर्ड्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यस, बिल्कुल सही, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रीपोजिशन। तो इन वर्ड्स को आपने अपनी लाइफ में या अपने सिलेबस में या कभी क्लासों में ज़रूर ही देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा। लेकिन इन वर्ड्स में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं और जिनका सही यूज़ ना जानने के कारण हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, जो सीरीज जो रहेगी हमारी प्रीपोजिशन की, उसी में हम लोग एक एक करके सारी ये प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन का लिटरल मीनिंग वैसे है क्या, प्रीपोजिशन क्या है। तो जैसा कि आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं, तो प्रीपोजिशन आपको कह सकते हैं कि ये हमारा दो वर्डों से मिलकर बना है, एक प्री, एक पोजीशन। प्री का मतलब होता है बिफोर एंड पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। बिफोर मीन्स पहले, प्लेस मीन्स स्थिति। अब यहाँ पे बात आती है पहले स्थिति। तो ये पहले स्थिति किसकी स्थिति? नाउन या प्रोनाउन से। नाउन, और नाउन की जगह पे ही हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसीलिए नाउन या प्रोनाउन के पहले जो स्थित वर्ड होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे मैंने बोला राम इज इन द क्लास। तो हमको पता है कि राम भी हमारा एक नाउन है और द क्लास भी एक हमारा नाउन है, और इस नाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। लेकिन ये बात वहाँ पे फेल हो जाती है जो सेंटेंस हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब मैंने जैसे ही ये सेंटेंस लिखा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी प्रीपोजिशन है फ्रॉम, जो कि बिल्कुल लास्ट में यूज करी गई है, और इसमें हमारा प्रोनाउन है यू। तो क्या प्रोनाउन से पहले क्या हमारी प्रीपोजिशन यूज हुई? नहीं यूज हुई। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि नाउन और प्रोनाउन से पहले हमारी प्रीपोजिशन का यूज हो। प्रीपोजिशन का यूज हम लोग लास्ट में भी कर सकते हैं। जो वर्ड क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनमें प्रीपोजिशन का यूज लास्ट में भी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैंने बोली थी, पहले मतलब प्री और स्थिति मतलब पोजीशन। तो पहले की पोजीशन बताता है, इसका एक और अर्थ निकाल सकते हैं कि पहले की पोजीशन बताता है, मतलब पहले नाउन की या प्रोनाउन की स्थिति बताता है। तो जैसे ही मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा था, तो ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है राम
इज इन द क्लास। तो यहाँ पे राम भी क्या हमारा एक नाउन है और इन द क्लास मतलब क्लास भी हमारा एक नाउन है। तो अगर आप कहें तो इसमें सबसे पहले वाला नाउन कौन है? पहले वाला नाउन हमारा है, प्री वाला नाउन हमारा है राम, और इसके बाद वाला हमारा नाउन है द क्लास। तो इस नाउन की, पहले वाले नाउन की, प्री मतलब पहले वाले नाउन की पोजीशन बता रहा है कौन? इन। अब जैसे मैंने कहा राम इज इन द क्लास, राम कहाँ पे है? क्लास में। तो मतलब राम की पोजीशन मतलब स्थिति क्या कौन बता रहा है? इन, मतलब पहले वाले नाउन की स्थिति बता रहा है। ऐसे मैंने अगर एक और सेंटेंस लिखा जैसे गर्ल इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देखो गर्ल भी हमारा एक नाउन है और टेबल भी हमारा एक नाउन है। अब इस नाउन, ये जो पहले हमारा जो नाउन आया है वो क्या है? प्री नाउन है, और ये बाद में जो आया है ये बाद का नाउन है। तो पहले वाले नाउन की क्या बता रहा है? ये पोजीशन बता रहा है। गर्ल इज ऑन द टेबल, मतलब लड़की की पोजीशन कहाँ पे? लड़की कहाँ पे है? टेबल पे। गर्ल इज ऑन द टेबल, और किससे बता रहे हैं? ऑन से, ऑन प्रपोजिशन से बता रहे हैं। इन कहाँ पे यूज करेंगे? ऑन कहाँ पे यूज करेंगे? अंडर कहाँ पे यूज करेंगे? बिफोर कहाँ पे यूज करेंगे? आफ्टर कहाँ पे यूज करेंगे? बिलो कहाँ पे यूज करेंगे? अबव कहाँ यूज करेंगे? ये सारी चीजें हम लोग आगे जानेंगे। और देखिए प्रपोजिशन का काम होता है रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को हम लोग रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं। रिलेटिंग वर्ड, प्रपोजिशन को क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड। अब देखो यहाँ पे एक नाउन था, या यहाँ इसमें एग्जांपल में समझ लेते हैं कि ये नाउन था और हमारा ये टेबल भी क्या है? नाउन है। तो नाउन को रिलेट कर रहा है नाउन को नाउन से, गर्ल को रिलेट कर रहा है टेबल से, मतलब गर्ल तो है यहाँ पे जिसको दूसरे नाउन से, ऑन से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, मतलब संबंध स्थापित कर रहे हैं गर्ल का टेबल से और टेबल का गर्ल से। अब यहाँ पे कहा जाता है कि नाउन या प्रोनाउन, तो आपको पता है कि गर्ल की जगह हम लोग इसी का प्रोनाउन लिख सकते हैं सी। अब ये सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो ये प्रोनाउन को नाउन से रिलेट करने का काम भी हमारा क्या? प्रोपोजिशन ही करता है। प्रोपोजिशन ही हमारा प्रोनाउन को नाउन से रिलेट करने का काम, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें, एक बेसिक जो चीज़ें हैं उसके अर्थ कैसा निकलते हैं और क्या क्या प्रीपोजिशन के मीनिंग हो सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक जो है उसको दो तरीके से तोड़ा, तो उसमें बताया प्री का मतलब बिफोर, पोजीशन का मतलब पहले। फिर हमने जाना है कि इसका जो है प्री का मतलब क्या हो सकता है? एक पहले भी हो सकता है, मतलब कि पहले वाले नाउन को दूसरे वाले नाउन से रिलेट करना, और जो है पहले नाउन को नाउन से रिलेट करना, और प्री मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द। और कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, प्रपोजिशन हमारा लास्ट में भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हमने जानी। अब आगे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। तो जैसा कि आप लोग को सामने दिख रहा है कि हमने बहुत सारे टाइप्स लिखे हैं। जो मेनली टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन है वो मैंने यहाँ पे राइट किया है 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के प्रकार में सबसे पहले प्रपोजिशन आती हैं सिंपल प्रपोजिशन, और इनको आल्सो नोन एज जनरल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन को आल्सो हम लोग जनरल प्रपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑन, इन, एट, एक्सेट्रा। ठीक है।
ऐसे ही हमारा सेकेंड टाइप का प्रपोजिशन जो होता है उसका नाम है कंपाउंड प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन। कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ना, डबल का मतलब होता है दो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन। इसके कई नामों से जाना जाता है, मतलब कंपाउंड, डबल और कॉम्प्लेक्स एक ही बात होती है। जैसे ऑन और टू मिला के हमने एक कंपाउंड प्रपोजिशन फ्रेम करी जिसको बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन या डबल प्रपोजिशन। तो एक हो गई हमारी ऑन टू, इन टू, अलाउड, एक्सेट्रा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिखी हैं, लेकिन हैं बहुत सारी हमारी प्रपोजिशंस। अगला हमारा टाइप आता है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशन जो है आईएनजी जोड़कर बनाई जाती हैं। ऐसे लिखा है कंसर्न, तो कंसर्न में आईएनजी जोड़कर बन गया कंसर्निंग, ऑनिंग टू, कंसर्निंग, ऑनिंग टू, ईटीसी, एक्सेट्रा, लाइक दिस। ये प्रोपोजिशन जो है हमारी पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। ऐसे ही हमारा अगला टाइप आता है फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होता है? किसी एक वर्ड और मोर देन वन प्रपोजिशन को जोड़कर एक जो काम करता है उसको बोलते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन। जैसे इन एडिशन टू, तो ये हमारी क्या है? फ्रेजल प्रपोजिशन जिसमें इन का यूज हुआ है और टू का, एक बीच में वर्ड का यूज हुआ है। ऐसे हमारा अगला टाइप है फिक्स्ड प्रपोजिशन। अच्छा, फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या होता है? जिसमें एक फिक्स्ड प्रपोजिशन ही लगती है। जैसे की के साथ हमेशा कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे? टू। ऐसे अफ्रेड के साथ हम लोग क्या कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? ऑफ। जैसे नहीं कहते हैं हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, मतलब मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आई एम अफ्रेड ऑफ, ठीक है, डार्क, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो आपने ऐसे सेंटेंस जरूर सुने होंगे। तो ये रहे हमारे टाइप। आई होप टाइप भी आपको अच्छे से समझ में जरूर आए होंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कुछ जनरल प्रपोजिशन से। तो जैसे मैंने सबसे पहले क्या की, ये बोर्ड पे एक हमने लाइन खींच दी और मान लिया ये किसी चीज़ की क्या है? सरफेस है, किसी चीज़ की तल है, किसी चीज़ का तल है। जैसे मान लो एक टेबल का तल है, तो जो इसका ऊपरी हिस्सा होगा वो क्या होगा? ऑन। अच्छा, ये टेबल का एक ऊपर का जो जाएंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग अप, और नीचे को अगर आएंगे तो इसको लिखेंगे डाउन। और हम लोग अगर यहाँ की बात करेंगे तो अगर कोई चीज़ ऊपर है वर्टिकल पोजीशन में, मतलब ऊर्ध्वाधर पोजीशन में, मतलब सीधे हमारे ऊपर, तो क्या होगा? ओवर। और अगर यहीं इसकी उल्टा, मतलब विलोम अगर कह दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? अंडर। और ऐसे ही कोई भी चीज़ हमारे ऊपर है लेकिन एकदम वर्टिकली ऊपर नहीं है, मतलब तुरंत ऊपर नहीं है, तो क्या लगाएंगे? अबव। और ऐसे ही इसके अपोजिट, अगर कोई भी चीज़ हमारे नीचे है और बिल्कुल वर्टिकली नीचे नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? बिलो। अब देखो, जैसे अंडर को एक और प्रपोजिशन होती है अंडर नेथ, और बिलो के लिए एक और यूज की जाती है बीनेथ। तो बीनेथ एंड अंडरनेथ, अंडर की जगह पे अंडरनेथ भी यूज कर सकते हो, बिलो की जगह पे बीनेथ भी यूज कर सकते हैं। अब अंडर जो है का यूज़ फॉर्मली किया जाता है और बिलो और अंडर का यूज़ फॉर्मली किया जाता है, और बीनीथ और अंडरनीथ का यूज़ अनफॉर्मली भी किया जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब ये है, जैसे हम लोग घर में आपस में जब बातचीत करते हैं अपने घर वालों से तो इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, लेकिन वहीं टीचर्स या बाहर हम लोग जाते हैं तो फॉर्मल मैनर में बात करते हैं। तो आप इन दोनों प्रपोजिशन का फॉर्मल यूज होता है और इन दोनों प्रपोजिशन का सेम यही यूज़ है, बस इनका इनफॉर्मल यूज होता है। तो अब ये हमारी प्रपोजिशन आप समझ गए। जैसे
मान लो कि यहाँ पे ये हमारी एक मेज है और यहाँ पे अगर कोई चीज़ रखी है तो उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, क्योंकि ये सरफेस से कांटेक्ट में है। जैसे मैंने एक ये हाथ है मेरा और इस पे मैंने मार्कर रखा तो ये हो जाएगा मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर मेरे हैंड पे है। और ऐसे ही मैंने हैंड के ऊपर मार्कर कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये इससे सरफेस से टच तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर वर्टिकली है, तो उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, ओवर। और ये जैसे ऐसे मेरे जैसे सर ऊपर क्या है, ट्यूबलाइट है, वो वर्टिकली भले ना मेरे वो आसपास कहीं पर भी है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अबव यूज करेंगे। ऐसे ही अगर इस टेबल के नीचे कुछ भी है तो उसके लिए अंडर का यूज करेंगे या तो अंडरनीथ का यूज करेंगे। और हमारा इस मेज के नीचे कोई चीज़ है लेकिन वर्टिकली नीचे नहीं है तो उसके लिए बिलो या बीनीथ का यूज करेंगे। अच्छा, अप एंड डाउन का यूज कब किया जाता है, जब वस्तु मोशन में होती है। मोशन का मतलब होता है जब गति में होती है। जैसे हम लोग ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं अप स्टेयर्स, मतलब ऊपर जा रहे हैं कैसे, मोशन में। जब देखो एक जगह खड़े खड़े तो ऊपर चढ़ नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है अप स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब जो ये चढ़ने वाली जो स्टेयर्स होती है उनको स्टेयर्स बोलते हैं। और जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तब भी एक मोशन होता है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब भी क्या है, मोशन है, तो हम लोग बोलते हैं डाउन स्टेयर्स। ठीक है, तो ये हमारी जो है जनरल प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है। आइए इनके बारे में एक एक करके सीखते हैं। अब देखो ऑन जो सबसे पहले हमारी प्रीपोजिशन है ऑन, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहला है गर्ल इज ऑन द टेबल, गर्ल इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन से क्या शो हो रहा है कि जो लड़की है वो किसके ऊपर है, टेबल की सरफेस पे है। मतलब अगर ये टेबल है तो इसके ऊपर बैठी है, मतलब सरफेस से कांटेक्ट में है। मैन इज ऑन द ब्रिज, मैन कहाँ पे है, पुल के ऊपर है, मतलब पुल की सरफेस के कांटेक्ट में है। कार इज ऑन द ब्रिज, मतलब गाड़ी अगर है, कार है तो कहाँ पे है, ऑन द ब्रिज, मतलब ब्रिज के कांटेक्ट में है। बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर बुक है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे ऑन के हो गए हैं। अब मैंने आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल्स लिखे हैं अंडर के। अंडर क्या शो करता है कि किसी चीज़ के नीचे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब जो कैट है वो किसके नीचे है, टेबल के, वर्टिकली, मतलब टेबल के एग्जैक्ट नीचे है। अगला लिखा है यू आर अंडर द CCTV। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर कैसे हो सकता है, जैसे ये एक वॉल है और यहाँ पे लगा है हमारा CCTV। तो CCTV तो छोटा होता है, और क्या आप जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो खड़ा है तो वो उसके अंडर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उसको जो है उसके एग्जैक्ट नीचे वर्टिकली तो नहीं होता है। तो देखो CCTV जो है कवरिंग करता है, CCTV जितना बड़ा होता है उतनी ही चीज़ तो कवर करता नहीं है, वो उसका दायरा बढ़ जाता है। तो अंडर का यूज़ कवरिंग सेंस में भी करते हैं, क्योंकि आप उसके CCTV के कवरिंग में आ रहे हैं। जैसे लाइट जो होती है भले ही आपके एग्जैक्ट ऊपर ना हो लेकिन इधर इधर होगी, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, कवरिंग सेंस में उसको यूज कर सकते हैं। या तो ये CCTV कैमरा काम ना कर रहा हो तो यहाँ पे अंडर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये CCTV कैमरा काम कर रहा है तो इसीलिए लिखा भी होता है, आप जब भी किसी सार्वजनिक प्लेस पे जाते होंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलता होगा यू आर अंडर CCTV, आप CCTV कैमरे के अंडर में हैं।
एक और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको सुनने को जरूर मिला होगा, यू आर अंडर अरेस्ट, आप अरेस्ट में हैं। मतलब अब यहाँ पे अरेस्ट के साथ अंडर कैसे लगाए। अब देखो यहाँ पे जब आप अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो आप खुद के मालिक नहीं होते हैं, आप किसी के अंडर में रहते हैं, यानी उस पर आपकी नज़र रहती है, उसकी नज़र आप पे रहती है, सॉरी उसकी नज़र आप पे रहती है, तो उसीलिए कहा जाता है यू आर अंडर अरेस्ट। अगला है रिवर इज अंडर ब्रिज। अब यहाँ पे नदी जो है वो ब्रिज के अंडर, मतलब जो ब्रिज है वो नदी को क्या कवरिंग सेंस में दिखा रहा है, तो ब्रिज के नीचे से नदी बह रही है, मतलब द रिवर इज अंडर द ब्रिज। आई होप आपको प्रीपोजिशन के उसका शाब्दिक अर्थ और कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होती है और कितने उसके यूजेज होते हैं, और उसको हमने अलग अलग तरीक़ों से जाना, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए ऑन और अंडर। और अगर आपको ये वीडियो, आई होप आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।